नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश में सबसे ज्यादा प्रतिभागियों वाली परीक्षा नीट इस बार शुरू से ही विवादों के घेरे में है। हम आपको बता दें कि इस बार 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट परीक्षा दी। आरोप लगे कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया। अब जब परीक्षा परिणाम आ गया है, तब यह भी विवादों में आ गया है। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जा पहुंचा है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कृपांक पाने वाले 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की पुनः जांच करने के लिए एक समिति गठित कर दी है। हम आपको बता दें कि आरोप लग रहे हैं कि अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए हैं, जिससे परीक्षा में 67 अभ्यर्थियों ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अंकों को बढ़ाया गया है, जिस वजह से 67 अभ्यर्थियों को पहला स्थान मिला है और इनमें से 5 एक ही केंद्र के हैं। इसको लेकर देश में बड़ा विवाद खड़ा होने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह ने बताया है कि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति एक हफ्ते में अपनी सिफारिश देगी और इन अभ्यर्थियों के परिणाम संशोधित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, कृपांक दिए जाने से परीक्षा के योग्यता मानदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभावित अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनटीए ने किसी भी अनियमितता का खंडन करते हुए कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव तथा परीक्षा केंद्र में समय खराब के लिए दिए गए कृपांक विद्यार्थियों के अधिक अंक आने की वजह है। आइए देखते हैं एनटीए के महानिदेशक ने जब आज एक संवाददाता सम्मेलन में अपना पक्ष रखा तो मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा। देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वो वाले अलग पर अलग ग्रेस मार्क्स 5 था, क्वेश्चन वाले पर सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है, इसका सिस्टम जो है।
जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फॉर्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था, तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्ज़ाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। सो दिस कमेटी विल लुक इनटू द इशू ऑफ दिस कंपनसेटरी मार्क्स which has been recommended by the Grievance Redressal Committee. So this committee's mandate is limited to look into the issues of the candidates who have lost the time. तो रफली 1600 बच्चों का एंड 6 सेंटर्स का जो इशू है उसी तक ही लिमिट है, एंड बाकी एग्ज़ाम में कहीं कोई वो नहीं है। एंड the problem is not disproportionate, and what we have seen it out of proportion. So this is limited to this 1600 candidates and 6 centers. Whatever complaints we have received till the declaration of results, so this committee will look into the grievances of those candidates. जो उनका इशू था कि जो दूसरे कैंडिडेट्स के भी वो होंगे, उनके लिए हमारे पास सेंटर की रिपोर्ट, CCTV फुटेज, we will look all these things. ठीक है sir, is there any other option to send more complaints, like or the at present the previous complaints will be only validating? See, that is like whosoever has complained, they have already communicated. There should not be afterthought of that. CCTV, we have the records also. मैंने बताया बहादुरगढ़ सेंटर भी 6 सेंटर में से एक है, दो नहीं, एक ही सेंटर है बहादुरगढ़ का। हाँ, तो एक ही सेंटर है, वो जो ये कमेटी रिविजिट करेगी उसमें आ जाता है। और जो दूसरी हम लोगों ने भी काफ़ी सारी FIRs कराई थी पूरे कंट्री में, कई सारे राज्यों की पुलिस ने भी FIR की थी। तो जिन राज्यों की हैं हम उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। देखिए, हमारी बातचीत जो इन्वेस्टिगेशन चलता है, जो हमसे रिकॉर्ड्स मांगेंगे, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी विल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन, वी हैव नथिंग टू हाइड। सी द इशू ऑफ the clarity so we will revisit our SOPs, we will revisit our information bulletin, and whatever issues these have come, how we can address so that the student community knows. That is one aspect. The other aspect is that we will strengthen more our training and these aspects of invigilation so that this type of things should not happen. Hi, sir. And centers which have done mistakes, those the action against those will also be taken. Sir, this is Gunjan from Press Trust of India. You mentioned about the mandate of the committee. One thing, how much time does the committee have to revisit, and will the result of these candidates will be declared again after the review of the marks? Also, who all are the members of the committee? What is the composition of the committee? So this committee has been formed under the chairpersonship of former chairperson of UPSC and some other members from the academia and the health related sector. So this committee will meet and give results soon, and on the basis of their recommendations we will decide. एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑल।
The issue of because the total like this committee will meet frequently and give the recommendations early so that we will come to a conclusion in in a limited time frame. Let us say like once they give recommendation in a week, so in next 2-3 days we will be able to decide, so that overall process of admission and all that will not be delayed, because I don't think it will get affected. देखो ये जो 1600 बच्चों की समस्या है, इसको जो कमेटी देखेगी और उसके बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनका कोई दूसरा फार्मूला होगा या क्या होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे और ज़रूरत होगी तो उनका रिजल्ट जो है रिवाइज होगा। बट कोई भी जो डिसीजन होगा, ना तो 23 लाख बच्चों के कोई डिसएडवांटेज उसमें होगा और ना वो जो 1600 बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखो इट इज़ द फार्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है, सेम टाइम लॉस हुआ, लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने, जैसे क्वेश्चन किए, आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है, आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है कम करता है, तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस, इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए, उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है भाई। इसी को लेके जो है हम बताया कि जो मतलब जिनके ज़्यादा हो गए उनके 720 हो गए और जिनके सबसे कम हुए उनके रिवाइज होने के बाद भी -20, मतलब 0 से कम है। तो कहने का मतलब इस स्केल का है, डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट, देयर स्पीड एंड एवरीथिंग। देखिए हमारा जो सिस्टम है, जो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्ज़ाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि they can plan after that whether the admission the colleges or whatever। तो एक हम उस लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, 15 सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। So we have nothing to hide whether it is on this date or that date. So it was ready on that date, so we announced on that date. So there is nothing to hide that कि ये किसी डेट को करोगे तो कुछ छिप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। This all will depend on the recommendations of the committee, and the problem is that 6 centers and 1600 candidates। मैंने उनको बताया कि उनका जो है, उन्होंने 2 डिमांड की थी, रीटेस्ट या कंपनसेशन ऑफ मार्क्स। तो कोई भी जो डिसीजन होगा उन बच्चों का जो टाइम लॉस हुआ है उसका हिसाब से होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए ये बताया कि क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इतने 4750 सेंटर पे एक साथ होता है, इस लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं है। और इसके बाद हम अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसको और स्ट्रेंथन करेंगे जिससे इस तरीके की गलती नहीं हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।